अस्सलाम वालेकुम जी। दो तीन दिन से बड़ा सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर शोर है और बहुत ही लोग इसके हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं कि पाकिस्तान नेशनल असम्बली के अंदर एक बिल ट्रांसजेंडर एक्ट 2022 पास किया गया। और चूँकि इस बिल के हवाले से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, मजहबी लोगों के और सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, आम आदमी के भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं इसके अंदर। क्योंकि ये बिल था तो उन लोगों के लिए बताया तो कुछ और गया कि अब नॉर्मल लोगों के मफाद के लिए बिल पास किया जा रहा है, लेकिन चूँकि उसके असरात और कुछ हैं, उसके पीछे बुनियादी मकसद और कुछ है। बेसिकली इसके ऊपर बहुत सारी बहस हो सकती है, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हो सकते हैं और अपनी राय इजहार हो सकता है, लेकिन इसको 2 से 3 प्रोग्राम्स के अंदर हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 2017 के अंदर पीपीपी ने इस बिल को असम्बली के अंदर डिस्कस किया, लेके आए बिल को असम्बली के अंदर। और 2018 के अंदर पीपीपी, नून लीग और पीटीआई के वज़रा ने तकरीबन इस बिल को लागू कर दिया था और जिनकी जगह अब जेयूआई और मुख्तलिफ पीडीएम के तमाम जमातें शरीक हैं। 2018 के अंदर जो बिल लागू करने की कोशिश की गई या जिसे अब पास कर दिया गया, कम्प्लीटली एक कानून बना दिया गया पाकिस्तान के अंदर, उसके बेसिकली 2 रुख हैं जो आम आदमी को समझ आता है। एक रुख तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, और दूसरा रुख जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला था वो है। ये बेसिकली दोनों हमारे फैमिली सिस्टम को, हमारे मजहबी रसूमात को, हमारे तहज़ीब और हया को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। 2022 का ये जो बिल पास किया गया, इसके अंदर अब बताया गया कि ये उन लोगों के लिए है जो सेक्चुअली एबनॉर्मल होते हैं, जिसे हम नॉर्मल ज़बान में खुसरा या इसके अंदर बाकी में वो चीज़ें नहीं करना चाहता। 2-3 इक़साम हैं जो कि ना औरत ना ही मर्द होते हैं। बताया गया मुतमईन करने के लिए कि ये उन लोगों के लिए है, और वो भी ताकि उनकी शनाख्त हो सके कि वो औरत है या मर्द है। अगर शनाख्त हो जाती है कि ये एबनॉर्मल शख्स, अब शनाख्त कैसे होगी? नादरा के अंदर होगी। अगर उसके आईडी कार्ड के अंदर उसका जिन्स औरत लिख दिया जाता है, उसका जिन्स मर्द लिख दिया जाता है, तो होगा ये कि उसको भी बाकायदगी से जो बेटी की वरासत होती है उसे मिलेगी, या जो बेटे की वरासत होती है अगर मर्द लिख दिया जाता है तो वो मिलेगी। बेसिकली फ़लसफ़ा ये बताया गया, हालांकि इसके पीछे और बिहाइंड द सीन चीज़ें थी। बिहाइंड द सीन चीज़ें ये थी कि एक शख्स मसलन जो पूरी तरह से मर्द है, पूरी तरह से मर्द है, और किसी दिन किसी वजह से उसको लगता है कि मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मैं औरत हूँ, या मैं औरतों की जैसे चीज़ें हो रही हैं, मैं फ़ील कर रहा हूँ। स्पेशली इस वर्ड को बताया गया कि एक शख्स फ़ील करे या एक औरत फ़ील करे कि मैं मर्द हूँ, तो वो नादरा में जाएगी और नादरा को बताएगी कि मैं अपना आईडी कार्ड के अंदर अपना जिन्स चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि मैं मर्द हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और उसको चेंज करके मर्द लिख दिया जाएगा। बज़ाहिर वो एक औरत है। सेम ऐसे ही मर्द के लिए भी होगा। एक शख्स जो पूरी तरह से मर्द है, एवं कि उसकी फैमिली हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, या मसलन उसको किसी एक्सीडेंट होने के बाद उसके जो समझो मर्दाना जो ताकतें हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, वो ना मर्द और ना औरत ही में नहीं आता, तो वो नादरा के अंदर जाए और उसे नादरा को मुतमईन करे कि मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मैं औरत हूँ। तो उसकी इस बिल का मतलब ये है, एक बेसिकली मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि
اس بل نے قانون تیار کر دیا ہے کہ اس کو اس کے خواہش کے مطابق عورت ڈکلیئر کر دیا جائے اور اس کی جنس جو ہے وہ عورت لکھ دیا جائے۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ میڈیکل بورڈ نہیں بیٹھے گا، یہ اس شخص کو خود ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہے کہ وہ فیل کر سکتا ہے کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے، اور جو اس کی فیلنگز ہیں اس کے مطابق اس کے جنس کو لکھ دیا جائے تاکہ وہ اس کو حقوق مل سکیں۔ سیم یہی چیزیں عورت مارچ کے اندر بھی ہیں کہ ہمیں فری کر دیا جائے، میرا جسم میری مرضی، میرا بھائی، میرا باپ، میرے جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے کے لیے؟ میرا شوہر کون ہوتا ہے مجھے کہے کہ تم بچہ پیدا کرو؟ میرا شوہر کون ہوتا ہے جو مجھے کہے کہ تم روٹی پکا کر کے دو؟ سیم یہ چیزیں وہاں پہ بھی ہو رہی تھی اور یہاں بھی ہو رہی ہیں۔ ہوگا کیا اس سے؟ بہت بڑا نقصان کیا ہونے والا ہے؟ مثلا ایک مرد جس نے اپنے آئیڈینٹی چینج کی اور وہ ایک عورت بن گیا، تو یہ کیا تماشا ہوگا نہیں کہ وہ عورت، یعنی پاکستان کے قانون کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، اسلام کے مطابق تو علماء بات کریں گے، لیکن قانون کے اندر، پاکستان کے قانون کے اندر اب تک کا جو قانون ہے وہ یہ تھا کہ ایک عورت ایک مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ اب ایک مرد جو پوری طرح سے مرد تھا لیکن اب وہ اب نارمل فیل کر رہا ہے، جس نے نادرا کو بتایا اور نادرا نے اس کی آئیڈینٹی چینج کی اور وہ اب وومن ہے۔ اب اس کی جنس چینج ہونے کے بعد، یعنی یہ قانون گویا کہ بن گیا، تو اب وہ عورت بنی ہوئی ہے، وہ عورت جو بظاہر ایک مرد ہے، جس کے جو جنسی طور پر مرد ہے، لیکن اس کو فیلنگ آنے کے بعد یا کسی میڈیسنز کے یوز کرنے کے بعد، کوئی ڈرگز کے یوز کرنے کے بعد یا ایکسیڈنٹ کے بعد وہ اب نارمل ہو چکا، تو وہ عورت ہے نادرا کے مطابق، اس قانون کے مطابق۔ اب وہ عورت ہے چونکہ، اس لیے وہ کسی مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ وہی ہمارے ساتھ کرنے جا رہے ہیں پاکستانی کے ساتھ۔ تماشا بنا کے رکھا ہوا انہوں نے، ان کا باپ کا ہے یہ ملک جو اپنے مطابق قانون بناتے جا رہے ہیں۔ یہ کس سے ڈالرز لے رہے ہیں ہمارے حکمران کہ یہ ہمارے پاکستان پر، ہمارے فیملی سسٹم پر، ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسے نظام کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔